UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम झारखंड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने तिलैया के महाराणा चौक का हाल दिखाया था दोस्तों, और यहाँ से हम शुरू करेंगे और रांची की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने दोस्तों तो हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और देश विदेश में बैठे हुए सारे लोगों को भेज दें दोस्तों, ताकि आप पटना से रांची जब जा सके तो आपको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो ये देखिए, ये हम पहुँचे हैं तिलैया। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कोडरमा से तिलैया तक का सफ़र दिखाया था, और ये देखिए तिलैया का ये महाराणा प्रताप चौक है दोस्तों। ये चौक है, बहुत महत्वपूर्ण चौक हो जाता है, क्योंकि ये चौक से बाएं तरफ देखिए जो है तिलैया बाज़ार और तिलैया स्टेशन, जिसको कोडरमा स्टेशन कहते हैं, उधर चली जाती है। और दाहिने साइड से हम लोग निकलेंगे और सीधे बरही की ओर मुड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से देखते चलिए कि कितना बड़ा बदलाव आया है और कितनी ज़िंदगी लोगों की यहाँ बदली है दोस्तों। तो यहाँ से बताते चलें कि यहाँ जो 4 लेन का निर्माण हुआ है, तो कहीं कहीं आपने देखा होगा पिछले वीडियो में बहुत काम बाकी रह गया है। यहाँ से हम सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से जब बरही की ओर चलते हैं तो कितना समय लगता है और कितना काम हुआ है दोस्तों। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखते चलते हैं तो यहाँ से एक चीज़ तो दिखाई पड़ता है कि घनी आबादी वाला इलाका है, और ये बीच में डिवाइडर है। दोनों साइड का गाड़ियाँ दाएं और बाएं अलग अलग आ रही है दोस्तों। और यहाँ से हम चलेंगे, एक बहुत मज़ेदार सफ़र में चल रहे हैं दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों। हम बिहार रजौली बख्तियारपुर 4 लेन बनने के क्रम में सारे वीडियो को हमने दिया है, और अब हम दे रहे हैं कि रांची से कोडरमा तक का जो 4 लेन बना है उसका क्या हाल है दोस्तों। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते चले जाइए दाएं और बाएं। देखिए कितनी चौड़ीकरण हुई है, और इस चौक को पार करने के बाद आएगा आपका स्टेशन, जहाँ पर ओवर ब्रिज बना हुआ है, रेलवे का ओवर ब्रिज बना हुआ है दोस्तों। एक चीज़ हम बताते चलें कि आगे आएगा एक सुभाष चौक आएगा, यानी इस बाईपास से लेकर के उस बाईपास तक का पहले सफ़र देख लीजिए कि कितना बड़ा बदलाव आया है दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दिखाई पड़ती है, सड़कें दिखाई पड़ रही है और तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ तो चल रही है। यानी कि जब बिहार से आप आइएगा तो पहला चौक आपका महाराणा प्रताप चौक पड़ता है, और इसको जब पार करके उस तरफ जाएंगे, यानी रेलवे ओवरब्रिज को पार करके उस तरफ जाएंगे, तो जो चौक आएगा उसे सुभाष चौक कहा जाता है। और जो बाज़ार से आने वाली गाड़ियाँ जो महाराणा प्रताप चौक से स्टेशन होते हुए आती है, वो सुभाष चौक में आके मिल जाती है, और फिर NH को पकड़ के सीधे बरही की ओर चली जाती है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और दूर सफ़र से आते आते हमारा गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 पेट्रोल पंप हैं, एक इंडियन ऑयल का है और एक रिलायंस का पेट्रोल पंप है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा ईंधन भरा लेते हैं, तेल ले लेते हैं, ताकि लंबा सफ़र है, बहुत दूर जाना है हमें। और यहाँ से देखते हैं कि अभी वो माय गॉड, रिलायंस में तो पेट्रोल नहीं है अभी शायद शॉर्टेज चल रहा है। तो चलिए बगल में चलते हैं, इंडियन ऑयल में चलते हैं और वहाँ पर तेल ले लेते हैं, और वहाँ से लेकर के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये पड़ाव आपको इसलिए बता रहे हैं कि यदि आपकी तेल खत्म हो जाए तो यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप नज़दीक में मिलेंगे, आप वहाँ से तेल भरा सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से लंबे सफ़र में फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर निकलते हैं। यहाँ से तेल लेकर के जैसे हम निकलते हैं, ये देखिए हम अभी तो ओहो रॉन्ग साइड में हम हैं, अभी दाहिने साइड से ही निकल रहे हैं। हालांकि हमें बाएं साइड में कट नहीं मिला, अब देखते हैं कहाँ पर कट मिलता है दोस्तों। बाएं साइड से देखिए गाड़ियाँ रफ्तार से गुजर रही है, और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कट हमें दिखा नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जहाँ पे कट मिलेगी वहाँ से हम मेन लाइन में आ जाएंगे दोस्तों। ये देखिए हम रॉन्ग कट से जा रहे हैं, हालांकि लोगों को जाना नहीं चाहिए, ये संदेश हम आपको दे रहे हैं, लेकिन चलिए धीरे धीरे चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक चीज़ बता दें कि इस पेट्रोल पंप के बाद जो सफ़र है वो भी देखिए 4 लेन में तब्दील हो चुका है। बहुत पहले ये बहुत छोटा सड़क और संकरी सड़क हुआ करती थी, लेकिन इसको चौड़ा करके बहुत उम्दा काम किया गया है, और आने वाली गाड़ियाँ दोनों साइड से गुजरती है, जिसके चलते जाम की समस्या नहीं लग रही है दोस्तों। एक चीज़ बता दें कि चाहे रजौली बख्तियारपुर 4 लेन हो, चाहे झारखंड का ये रांची और कोडरमा 4 लेन हो दोस्तों, 4 लेन जैसे जैसे तैयार हो रहा है वैसे वैसे जाम की समस्या से मुक्ति मिल रही है, और लोगों को बहुत आराम हो रहा है, गाड़ियों को रफ्तार मिल रही है, ईंधन की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, और लोग रांची पटना की ओर अग्रसर तेज़ी से हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये फ्लाईओवर बनने के लिए यहाँ पे आपका आरी वाल उठने के लिए आरी पैनल वगैरह सब रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। ये देखिए थोड़ा थोड़ा फ्लाईओवर का काम बाएं साइड में आपको दिखता है, और यहाँ से देखिए हम चल रहे हैं और रेलवे ओवर ब्रिज की ओर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर काम यहाँ तक आरी
वाल उठाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। और ये देखिए छोटा सा अंडरपास बनाया गया है रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जाने के लिए। और यहाँ से हम ऊपर पढ़ते हैं तो आरओबी आता है, और आरओबी के पास आपको दिखाते हैं कि रेलवे के दाएं और बाएं चूँकि यहाँ पुल का निर्माण होना है दोस्तों, लेकिन अभी तक ये पुल इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से बनी नहीं है। देखिए हम थोड़ा सा नदी की ओर करके दिखाते हैं। ये देखिए रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं हम। देखिए रेलवे का ट्रैक है और रेलिंग से हम पार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं जगह जगह पे। ये देखिए अभी पाया खाली दिखाई पड़ता है, लेकिन उस पर गार्डर तो लगा दिया गया है, लेकिन ये अभी तक ढलाया नहीं है, जिसके कारण जो है ये पुल के बगल का पुल जो है सो निर्माण नहीं हुआ है। यानी रेलवे ओवर ब्रिज का पुल जो है वो निर्माण नहीं हो रहा है दोस्तों, और ये बहुत दिनों से पेंडिंग है। सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे और ये 4 लेन को जल्दी से कंप्लीट करें। यहाँ से दाएँ और बाएँ देखते चलिए दोस्त। यहाँ पर बाएं साइड में कुछ काम चौड़ीकरण का काम दिख रहा है, मिट्टियाँ फैलाई गई है और ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये 4 लेन अभी तक यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुई है। ये खेत की बात है, बहुत दिनों से यहाँ पे काम लगा हुआ है। और ये देखिए अब जो चौक आ रहा है उसे सुभाष चौक कहते हैं दोस्तों, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक है। यहीं से एक रोड बाज़ार चली जाती है और दूसरी झारखंड की ओर निकल जाती है। तो हम उस चौक पर पहुँच गए हैं, यानी झारखंड से आने वाली बाईपास पर हम पहुँचे हैं। हम चले थे नवादा से आने वाली बाईपास से, और झारखंड से आने वाली बाईपास पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये देखिए इधर से चली जाती है, स्टैंड की ओर चली जाती है और स्टेशन की ओर चली जाती है गाड़ियाँ, और यहाँ से हम सीधे निकलते हैं। ये चौक बहुत व्यस्तम चौक है और यहाँ पे कई तरह के ऑफिसेस हैं और साथ साथ कई आवासीय कॉलोनियाँ भी हैं, जहाँ पर घनी आबादी का ये क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दाएं और बाएं मिट्टियों को फैलाया ज़रूर गया है, लेकिन अभी तक कंप्लीशन का काम नहीं हुआ है। ना ही यहाँ पे डिवाइडर दिख रहा है, तो यहाँ काम बहुत स्लो दिखता है। और आगे चल कर के देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर काम तो बहुत स्लो चलता है। हालांकि देखिए यहाँ पर मशीन जो है, ढलाई की मशीन यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन काम बहुत स्लो हुआ है। और जाम की समस्या देखिए यहाँ पे कभी कभी हो जाया करती है, क्योंकि 4 लेन कंप्लीट नहीं हुआ है, डिवाइडर नहीं यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जाम की समस्या देखिए आ जाती है। थोड़ी जाम की समस्या हमको दिखी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब यहाँ से डिवाइडर आपको दिख रही है दोस्तों। तो एक चीज़ बता दें कि ये जो 4 लेन बन रही है वो बहुत दिनों से बन रही है और बहुत सारा काम अभी इसमें पेंडिंग है। देखिए बाएं साइड अभी भी देखिए पोल शिफ्टिंग का काम करना बाकी है, और कहीं कहीं मिट्टियों को फैलाया गया है, उसे भी दिखाई पड़ रही है और दिखाया जा रहा है। और ये देखिए काम अभी बहुत सारा बाकी है यहाँ पर। हालांकि डिवाइडर लगा देने से गाड़ियाँ दाएं और बाएं निकल रही है, जिसके चलते एक्सीडेंट का खतरा तो नहीं है, गाड़ियों को तेज़ रफ्तार भी मिली है। लेकिन चलिए यहाँ से हम पार करते हैं और थोड़ा स्पीड में निकलते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से देखिए सड़क अच्छी हो गई है, पिचिंग दिख रही है, बीच में डिवाइडर है और सड़क पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तार में अब गुजर रही है दोस्तों। हालांकि बीच का जो डिवाइडर है उसमें पेड़ पौधे भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और लेकिन बहुत मनोरम दृश्य है। अब यहाँ से चलिए देखिए आपको पेड़ों के बीच ये जो सड़क दिख रही है कितनी खूबसूरत दिख रही है, और बीच बीच में डिवाइडर है और 1 वे रूट है, इसलिए चलने में भी आसानी हो रही है। हालांकि गाड़ियाँ देखिए कई इसमें भी आ जाया करती है कभी कभी, तो कभी कभी यहाँ पे दिक्कतें हो जाती है। और चूँकि जगह जगह पर जो डाइवर्सन बनाया गया है उसमें कई जगह डाइवर्सन अभी दाएं और बाएं कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि 4 लेन पूरी तरह से तैयार नहीं है, वरना डाइवर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती और गाड़ियाँ सेम लेन में नहीं चलती दोस्तों। और ये यहाँ पर चाहिए कि कंपनी को अब तेज़ी से काम करना चाहिए और इसे निपटाना चाहिए, क्योंकि ये जो रांची और कोडरमा का जो 4 लेन है वो बहुत तेज़ी से निर्माण हुआ है। बरही तक तो बहुत तेज़ी से निर्माण हुआ है, और बरही से लेकर के कोडरमा तक का जो हाल है वहीं थोड़ा सा पेंडिंग दिख रहा है और बहुत सारा काम बाकी है दोस्तों। यदि इसे कंप्लीट कर दिया जाता है तो झारखंड और बिहार की जो लाइफ लाइन है वो बहुत तेज़ी से लोग उसको पार कर सकेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए कहीं कहीं टूटे फूटे घरों के अवशेष हैं, अभी भी तोड़े जा रहे हैं। और चौड़ीकरण का काम यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे अभी मिट्टियाँ फैलाई गई है, और लोग यहाँ पर अभी घरों को भी तोड़ना, बहुत सारे घरों को तोड़ना बाकी रह गया है।
कुछ घरों का शायद मुआवजा नहीं मिला इसलिए नहीं तोड़ पाए, लेकिन बहुत सारे घर अभी भी इस आशा में है कि जब यहाँ पर काम लगेगा तब हम उसको हटाने का काम करेंगे दोस्तों। अब देखिए ये डिवाइडर है और उस साइड भी देखिए, रोड के दूसरे तरफ भी देखिए, रोड के दूसरे तरफ भी मिट्टियाँ फैली हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जगह जगह पर आपको भवनों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए कहीं कहीं रोड जो है सो टूटी फूटी नज़र आती है। हालांकि डिवाइडर बहुत जगहों पर दिखता है, लेकिन चूँकि 4 लेन का काम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए गाड़ियाँ एक लेन में भी कहीं कहीं आपको दिखती है। चलिए यहाँ से चलते हैं, हालांकि सफ़र है, चलना ज़रूरी है। ये देखिए धूल भरी आंधियाँ उड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टियों से जब ये गाड़ियाँ गुजरती है। दाहिने साइड देखिए मिट्टियाँ खाली दिखाई पड़ रही है, वहाँ रोड नहीं निर्माण हुआ है। दाहिने साइड देखिए, अभी हम लोग गुजर रहे हैं तो दाहिने साइड देखिए मिट्टी केवल है, यानी एक तरफ रोड बनी है और डिवाइडर के दूसरे तरफ रोड अभी तैयार नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए आरी पैनल आपको दिखेंगे जगह जगह पर, और यहाँ पर भी काम चालू है जगह जगह पर। देखिए यहाँ से डाइवर्सन से गाड़ी इधर आ रही है और गाड़ियाँ जो गुजर रही थी उससे भी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। बीच में देखिए मिट्टी को फैलाया जा रहा है, यानी अभी भी बहुत सारा काम यहाँ पे पेंडिंग है दोस्तों। और ये जब बन करके पूरी तरह से तैयार हो जाता है तभी यहाँ पे ज़िंदगी को काफ़ी आराम मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मशीनें काम कर रही है और यहाँ से हम आगे निकलते हैं, तेज़ रफ्तार में आगे निकलते हैं और धीरे धीरे पहुँचते हैं बरही की ओर पहुँचते हैं दोस्तों। बरही तक का सफ़र है, बहुत तेज़ है, रफ्तार से तो नहीं गुजर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर डाइवर्सन है, सड़कें थोड़ी सी कटी हुई है, पूरी तरह से डिवाइडर कहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये रजौली बख्तियारपुर 4 लेन बनने के चप्पे चप्पे का वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। हालांकि यदि रजौली बख्तियारपुर 4 लेन का निर्माण का जहां तक सवाल है, जो झारखंड का जो रांची और कोटामा 4 लेन का निर्माण है उसकी बनस्पत देखा जाए तो अभी कहा जा सकता है कि रजौली बख्तियारपुर 4 लेन तेज़ रफ्तार में बन रही है दोस्तों, क्योंकि 1 साल में ही उसे ने बहुत काम दिखाया है और क्या क्या काम हुआ, कैसे कैसे वहाँ परिवर्तन हुआ, वो सारा परिवर्तन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रजौली बख्तियारपुर 4 लेन चैप्टर को खोलें, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगी दोस्तों। वहाँ पर न केवल जो आपको रजौली बख्तियारपुर 4 लेन का चैप्टर दिखाई पड़ेगा, बल्कि झारखंड सीरीज़ है, उसके बाद बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया गया है, शिक्षकों की समस्या के बारे में बताया गया है, शिक्षकों के नियोजन की सारी नियमावली 2020 की बिहार की अपलोड है। वहाँ पर शिक्षक कैसे बनेंगे, प्रारंभिक शिक्षक कैसे बनेंगे, खेल शिक्षक कैसे बनेंगे, संगीत शिक्षक कैसे बनेंगे, उर्दू शिक्षक कैसे बनेंगे, कंप्यूटर शिक्षक कैसे बनेंगे, बांग्ला शिक्षक कैसे बनेंगे, उनकी क्या योग्यता होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई है दोस्तों। खासकर PFMS पोर्टल पर अब मिड डे मील का जो भुगतान हो रहा है, वेंडर का भुगतान कैसे करें, क्योंकि अब राशि डायरेक्ट वेंडर के खाते पे जा रही है, उसका भुगतान कैसे करें और कैसे देखें कि जो है उसका भुगतान हो गया, PPA कैसे जनरेट करें, कैसे, बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। यानी यही एक चैनल ऐसा है जो एक विषय पर नहीं कई विषयों पर आपको जानकारी देता है दोस्तों। तो एक साथ हज़ारों विषयों पर आप देख सकते हैं, हज़ारों टॉपिक्स पर देख सकते हैं। आने वाले समय में और भी बहुत बड़ा चीज़ इस चैनल पे आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ से हमको दाहिने गुजरना पड़ेगा, चूँकि बाएँ डाइवर्सन बना दिया गया है और यहाँ से हम गुजरते हैं। और ये देखिए यहाँ से हम चलते हैं, जगह जगह पर देखिए गाड़ियाँ दाएं से बाएं ही गुजरती है, कभी बाएं से दाएं गुजरती है, यानी डाइवर्सन है, जगह जगह भी काम चल रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन हालांकि रोड अच्छी है, इसलिए यहाँ पर चलने में थोड़ा सा आराम होता है, लेकिन समय काफ़ी लग जा रहा है, काहे कि जो डाइवर्सन है उसके चलते गाड़ियाँ एक ही लेन में चलने लगती है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, हम तेज़ रफ्तार में यहाँ से चलते हैं, थोड़ा खाली है। और एक चीज़ बता दें कि जो तिलैया से लेकर के बरही तक के बीच की दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर है, या 25 से 30 किलोमीटर लगभग मान लीजिए। तो ये 25 किलोमीटर का सफ़र जब ये 4 लेन पूरी तरह से बन जाएगा, ये देखिए अभी बनने के क्रम में ही देखिए जगह जगह मिट्टियाँ आपको दिखाई पड़ रही है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं आरी बालू उठाया जा रहा है, कहीं कहीं पिचिंग का काम किया जा रहा है। देखिए मशीनें अभी यहाँ पर ढालने का काम कर ही रही है। और ये यदि पूरी तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा तो एक चीज़ जान लीजिए कि 25 किलोमीटर की दूरी आप बहुत कम समय में तय कर देंगे दोस्तों, 15 से 20 मिनट की दूरी तय हो जाएगी दोस्तों। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे, छोटी छोटी दुकानें हैं, दुकानों के आगे मिट्टियाँ ज़रूर है, लेकिन इसको भी इंतज़ार है कि कभी ये 4 लेन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और आने जाने में लोगों को असुविधा नहीं होगी दोस्तों। ये देखिए दाहिने साइड की सड़क, तो देखिए डिवाइडर के उस साइड की सड़क अभी इनकम्प्लीट है, यहाँ पर देखिए मिट्टियाँ ही भरी गई है। बाएं साइड की सड़क यहाँ पर क्लियर हुई है,
और यहाँ देखिए जो टेम्पो खड़ा है वहाँ पर देखिए सिर्फ मिट्टियाँ ही दिख रही है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर जो सड़क है यहाँ पर पूरी वन वे है, एक ही तरफ से गाड़ियाँ गुजर सकती है, दूसरे साइड से अभी ये अधिग्रहण नहीं हुआ है या क्या काम पेंडिंग है वो कंपनी ही बता सकती है, लेकिन यहाँ पे काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। ये बहुत दिनों से हम झारखंड सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आप लोग, और बहुत लोगों का डिमांड था कि झारखंड सीरीज में भी दिखाया जाए वहाँ का क्या हाल है। तो हमने शुरू किया है, जो हमारे चैनल पे बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। चलिए यहाँ से चलते हैं, देखिए एक ही तरफ का रास्ता आपको क्लियर दिखाई पड़ता है। चलिए यहाँ से चलते हैं, तेज़ रफ्तार में चलते हैं और थोड़ा स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत का सारा काम पेंडिंग है। और यहाँ से हम रफ्तार में चलेंगे और झींगा रेस्टोरेंट बहुत सारे यहाँ पे को बनाया गया है, जहाँ पर बगल में, रोड के बगल में बहुत सारे झींगा मछली और विभिन्न तरह की मछलियों की रेस्टोरेंट है। वहाँ से हम गुजरते हुए सीधे पहुँचेंगे आपको बराकर नदी का पर जो पुल बन रहा है दोस्तों, यानी तिलैया डैम का जो पानी है बराकर नदी पर है, डैम की ओर नहीं जा करके हम लोग सीधे रोड की ओर चलते हैं। वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि तिलैया डैम पे कितनी बड़ी नदी पुल का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, और यहाँ से हम सीधे चलते हैं, क्योंकि वो जो तिलैया डैम है वो पहाड़ों को काट करके भरा जा रहा है। और जब हम दाएं और बाएं बहुत सारे झींगा रेस्टोरेंट थी उसको पार कर चुके हैं, हालांकि फुटेज हम नहीं ले पाए, आपको अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए पहाड़ को काट करके ये तिलैया डैम का जो सफ़र है, और ये जो झील है यहाँ पर जो आती है बराकर नदी पर बना हुआ ये पुल था। और ये देखिए बहुत मनोरम दृश्य है, यहाँ पर फोर लेन का बनना ज़रूरी था, और इसके लिए जो पहाड़ों को काट करके दाएं और बाएं मिट्टियों को भरा गया और इस लेवल पर लाया गया। हालांकि झील को भरना बहुत टफ वर्क था, लेकिन पहाड़ों को काट करके, ये देखिए दाहिने साइड देखिए पहाड़ जो है इसको धीरे धीरे काटा गया, बहुत रोड के करीब थी, इसको काट करके और इस झील में भरा गया है। बहुत मनोरम इलाका था, और ये दृश्य हालांकि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और ये देखिए बाएं साइड में उसको मिट्टियों को भर करके झील को भरा गया है दोस्तों। ये झील बहुत रोड तक आई हुई थी, अब देखिए उतना दूर तक, बाएं साइड देखिए कितना दूर तक झील को भर दिया गया है। और ये सिंगल रोड थी, यहाँ से हम लोग पार करते हैं, और यहाँ से एक पुल थी, और ये देखिए यहाँ पे पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये पुल अभी ऊपर तक आई है, ढाल दी गई है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, संपर्क पथ अभी नहीं बनाए गए हैं। बहुत लंबा झील का ये एरिया होगा जिसको बनाया जाना अभी बाकी होगा दोस्तों। और इसका हम स्पेशल वीडियो आपको ला करके देंगे कि कितना निर्माण हुआ है, क्या हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट हो सकता है। और ये देखिए सामने जो रेलवे का ट्रैक दिख रहा है, ये जो कोडरमा से लेकर के हजारीबाग तक जो ट्रेन जाती है वो उसी ट्रैक से होकर के जाती है दोस्तों। और ये एक सिंगल पुल है जहाँ से हम लोग गुजरते हैं, और बगल में ये इसका नया पुल, फोर लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। तो ये बता दें खूबसूरत इलाका, देखिए दोनों साइड झील का पानी है, बराकर नदी है, और ये झील में भी तब्दील थोड़ी है, यहाँ पे नाव भी चला करती है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर ये सड़क अभी पूरी तरह से बाएं साइड में पुल का निर्माण नहीं हुआ है। जिस सड़क से हम लोग गुजर रहे हैं वही बहुत दिनों का ये पुल है, और इसी पर से हम लोग आगे गुजरते हैं। हालांकि जब इस पुल से गुजरेंगे तो ये देखिए पानी के बीच में सफ़र बहुत ही आनंदमयी होता है और बहुत ही रोमांचक होता है दोस्तों, बहुत रोमांच पैदा करता है। ठंडी ठंडी हवाएं आती है, दोनों साइड से आती हैं, और ये बहुत दिनों से पहाड़ों को काट काट करके डेवलप किया गया है। इसकी खूबसूरती यही है कि पहाड़ों को काटा गया है, पत्थरों को काटा गया है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में दोस्तों। और यहाँ से देखिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ करके सेल्फी पॉइंट भी बनाते हैं, सेल्फी लिया करते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम सीधे आगे की ओर निकलते हैं और आपको आगे की ओर बढ़ते हैं। हम स्पेशल वीडियो में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अब यहाँ से तेज़ रफ्तार में निकलते हैं, और घाटियों के बीच बहुत सुंदर रोड है,
हालांकि ये 4 लेन तो है नहीं, चूँकि इस पर डिवाइडर अभी लगाया नहीं गया है। जब डिवाइडर लग जाएगा तो दोनों साइड से गाड़ियाँ आना जाना शुरू करेगी दोस्तों। तो पहाड़ों को काट करके बनाया गया ये सड़क, और ये बहुत खूबसूरत झील के और बराकर नदी पर से गुजरता हुआ ये सड़क बहुत मनोरम और बहुत ही सुखदायक होता है दोस्तों। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और ये देखिए पूरी झील को भर दी गई है। बाएं साइड में देखिए मिट्टियों का भराव आपको दिखता है। ये घाटी के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए जब ये भर जाएगा तो इधर से ही गाड़ियाँ गुजरा करेगी। और ये जो देखिए यहाँ पर जो दाहिने साइड में देखिए लगाया गया है, आपको रोक लगाया गया, ताकि जो पहाड़ जो है वहाँ से जब सरके या गिरे या टूटे तो डायरेक्ट रोड पर ना आ जाए और गाड़ियों को हानि ना पहुँचाए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा व्यवधान है। यहाँ पे कच्ची सड़क है, बाएं साइड अभी काम चालू ही हुआ है और एक साइड ढलाई किया गया, लेकिन बाएं साइड ढलाई नहीं है। यहाँ से हम गुजरते हैं, बड़े बड़े रास्ते भी हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बीच रोड पर आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि अब एक साइड पहाड़ रह गई है, बाएं साइड खूबसूरत ये नदी रह गया है। तिलैया डैम का पानी यहाँ बहुत खूबसूरती पैदा करता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी आपको बहुत ही मनोरंजक वातावरण मिलता है दोस्तों। बहुत तेज़ रफ्तार होता है, लगता है कि हम घाटी वैली से गुजर रहे हैं। और यहाँ से डिवाइडर लगा दिया गया है, दोनों साइड से गाड़ियाँ अपने अपने लेन में गुजरती है। बहुत तेज़ रफ्तार यहाँ पर चलती है गाड़ियाँ। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वातावरण है, और ये 4 लेन का ये सफ़र है दोस्तों। तो यहाँ से आपको 4 लेन का जो रोड है वो भी अच्छी दिखेगी, और डिवाइडर भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये घाटी का इलाका है। देखिए पहले ये जिस सड़क पर हम गुजर रहे थे वही पतली सी रोड हुआ करती थी, लेकिन पत्थरों को दाएं साइड काटा गया और दोनों साइड जो है सो बना दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे जगह जगह पर देखिए, यहाँ पर झील रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी लोग अपनी रुक करके अपनी क्षुधा मिटाते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेते हैं, यहाँ से चलते हैं। इसके पहले की जब ये सड़क थी तो बहुत कंजस्टेड हुआ करती थी, छोटी सड़क थी, कभी कभी जाम लग जाया करता था, टूटी फूटी सड़क थी। लेकिन अब ये सड़क बहुत तेज़ रफ्तार से देती है गाड़ियों को, और गाड़ियों के समय और मेंटेनेंस में भी बचत होती है, क्योंकि ये पूरा पिच हो चुका है, पूरा पिचिंग है। बीच बीच में देखिए वाइट लाइनिंग कर दी गई है, बीच में भी, और दाएं और बाएं कर दी गई है, ताकि ये पर जब लाइट पड़े या सूर्य का प्रकाश पड़े तो ये चमकता है, जिससे गाड़ियों की आभास हो जाता है कि हमें किस लेन में और कितनी दूरी तक चलना है दोस्तों। चारों तरफ देखिए पहाड़ियों का जमावड़ा है, और ये खूबसूरत इलाका, मनोरंजक इलाका, मनोहारी दृश्य है। बाएं साइड देखिए बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, ताकि उधर गाड़ियाँ उधर स्लाइड करके उधर नीचे झील में न जा सके। और ये देखिए खूबसूरती, कितना खूबसूरत इलाका, दो पहाड़ों के बीच से देखिए कट करके हम गुजरते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या एकदम रनवे है, लगता है कि ये रनवे है, जैसे प्लेन का रनवे होता है उस टाइप का ये रनवे यहाँ पर बना हुआ है। और ये तेज़ रफ्तार है, लगता है कि हम रेस लगा रहे हैं किसी से। और ये बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ी यहाँ पे चलती है, हालांकि गाड़ी से तेज़ रफ्तार में चलानी नहीं चाहिए। देखिए पहाड़ की कटिंग को ज़रा देखिए, ये पहाड़ सोचिए, दोनों पहाड़ अटैच जो होगा तो कैसा हुआ होगा, और इस पहाड़ों को कितना मेहनत से काटा गया होगा इस सड़क को बनाने में। कितना खूबसूरत ये घाटी का ये इलाका है दोस्तों, और ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। और इसको ये बहुत दिनों से पहले ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब इसको काट करके क्लियर कर दिया गया है, बीच में डिवाइडर लगा दिया गया है। कहीं कहीं थोड़ी सी अभी रुकावट है, लेकिन फिर भी ये सड़क बहुत अच्छी है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, और ये जो भी गाड़ी है यहाँ पे 70-80 से कम स्पीड में नहीं चलती है दोस्तों। एक चीज़ बता दें कि जो झारखंड का जो इलाका है वो पेड़ पौधों से आच्छादित है, और यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया हुआ करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। ये देखिए कोबरा बटालियन का ये कैंप है यहाँ पर, यहाँ से हम गुजरते हैं, आगे गुजरते हैं, और ये देखिए अब आबादी वाला इलाका आता है, और यहाँ से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये यहाँ से जो बरही का जो इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है, जो आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें हैं वो यहाँ पर है दोस्तों। 4 लेन बन जाने से जीवन बहुत आसान हो गया है। और ये देखिए सामने एक ब्रिज दिख रहा है दोस्तों, ये ब्रिज आती है बहुत दूर से आती है दोस्तों, ये जीटी रोड को कनेक्ट करती है। और दाहिने साइड से आपको इटखोरी होते हुए, चौपारण होते हुए गया डोभी हो की ओर निकल जाती है। तो चलिए इसको हम लोग पार करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पुल का निर्माण दाएं बाएं होना है, लेकिन अभी कनेक्शन रोड के इस पार से उस पार नहीं हो रहा है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ से वो जो बरही तक का सफ़र था वो बीच बीच में बहुत गड्ढे हुआ करते थे, टूट गया था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत तेज़ रफ्तार मिल चुकी है गाड़ियों को, चूँकि ये रोड बहुत ही अच्छी हो चुकी है दोस्तों। और ये देखिए आबादी वाला इलाका, फिर भी देखिए कितना खूबसूरत इलाका हो चुका है। हालांकि देखिए पेट्रोल पंप है, वहाँ पे चौड़ीकरण का काम किया गया था कि यहाँ पे बीच में डिवाइडर नहीं है, और यहाँ पे डिवाइडर लगाया जाएगा तभी गाड़ियाँ लेन में चल
चला करेगी दोस्तों। और चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको दिखाते हैं। आप देखिए हम पहुँचते हैं बरही चौक पहुँच रहे हैं दोस्तों। यानी कि इतना लंबा सफ़र बहुत कम समय में हम लोगों ने अभी तय किया है, लेकिन यदि ये पूरी तरह से बन जाए तो और कम समय लगेगा दोस्तों। ये देखिए हम बरही पहुँच गए हैं दोस्तों। एक ऐसा चौक है जो दाहिने साइड से आपका गया डोभी चौपारण होते हुए गया डोभी निकल जाता है और सीधे बिहार से नालंदा तक निकल जाता है दोस्तों। और बाएं साइड से भी गाड़ियाँ झारखंड में बहुत दूर दूर तक सफ़र करती है। तो हम पहुंच गए हैं बरही चौक पर। और हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों। यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं, मिठाइयाँ की दुकानें हैं, चिप्स की दुकानें हैं, आइसक्रीम की दुकानें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें हैं। चौक पर चाय मिलता है दोस्तों। उस साइड में मछलियाँ बिका करती है। आप भी थोड़ा देर यहाँ पर विश्राम कर लें और यहाँ पर कुछ खरीदारी कर सकते हैं, खा सकते हैं, रुक सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, बच्चों को भी कोई टॉफ़ियाँ दिला सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा चौक है, बहुत विशाल चौक है। और ये गोलंबर है जहाँ पर चारों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती है दोस्तों, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और सामने से आगे, आगे से पीछे यहाँ पे गाड़ियाँ जाती है। और इस तरह का सफ़र दाहिने साइड का जो रोड है वो गया डोभी चला जाता है चौपारण होते हुए। और बाएं साइड से हम लोग जब निकलते हैं तो यहाँ से देखिए सीधे झारखंड की ओर चले जाते हैं और बाएं साइड में गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। और सीधे जब हम लोग जाएंगे तो सीधे रांची की ओर मूव करेंगे दोस्तों। देखिए बहुत व्यस्त बाज़ार है ये, और ये बहुत मनोरम दृश्य भी है। ये देखिए इस साइड का डिवाइडर लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे मेन टाउन का इलाका है और यहाँ को हम लोग पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बरही चौक को पार कर रहे हैं दोस्तों। खूबसूरत इलाका है, देखिए खूबसूरत चौक है, पूरा गोल चौक है दोस्तों। और चलिए यहाँ तक का सफ़र आज यहीं तक रहा। अगले वीडियो में हम बरही से लेकर हजारीबाग तेज़ रफ्तार में आपको दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि बरही से जो हजारीबाग का रोड है वो बहुत मस्त रोड है दोस्तों। और बरही से फिर जो रामगढ़ तक का सफ़र होगा वो भी बहुत मस्त होगा, बहुत मनोरंजक दृश्य होंगे। वहाँ बहुत सारे नए नए चीज़ वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, उसे देखना ना भूलें दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों। अगले वीडियो का ज़रूर मेरा इंतज़ार करें, हम झारखंड सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे।